हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश और क्लास 10th की इंग्लिश का एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इंग्लिश का जो एग्जाम में आएगा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए, इसको 70 नंबर का पेपर है और इसको सोल्व करने वाले हैं हम। तो ये इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर करना है। इसके इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। 15 मिनट में आपको ये पूरा पेपर पढ़ लेना है और 3 घंटे आपको ये करने के लिए दिए जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से पैटर्न आएगा। तो पहला पार्ट 1 का आएगा इस तरीके से, पार्ट नंबर ए, और पार्ट नंबर 2 इस तरीके से डिवाइड होकर आएगा। तो शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस तरीके से आ रखे हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये देखिए पार्ट नंबर ए में सारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। आप ये ध्यान से पढ़ें और इसके आंसर निकालें। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसका कहने का मतलब है कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें और इसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना है। इसकी हिंदी फंसा कर चलनी है दिमाग के अंदर और आपको ये पैसेज सोल्व करना है। किस तरीके से करेंगे वो सुने। सबसे पहले आप पढ़ेंगे ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे इसका ऑप्शन पढ़ने के बाद में एक बार पढ़ लें इसका, क्या पढ़ लें, ये पैसेज पढ़ लें। ऑटोमेटिक सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, उसको देखें। हु इज द नरेटर इन द एवर पैसेज। इस ऊपर दिए गए पैसेज का लेखक कौन है, नरेटर कौन है, कहानीकार कौन है। तो आप ध्यान से देखें इस पैसेज के लास्ट में देखें, टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एम के गांधी। ये जो एम के गांधी है यही इनके राइटर हैं, ये नरेटर हैं। तो हु इज द नरेटर, कहानीकार कौन है इस पैसेज का। तो इसके जो आंसर है वो गांधी जी हैं, पहले वाले के गांधी जी, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी, अब इसका ऑप्शन पढ़िए। वॉज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियनिज्म ओनली। ये जो गांधी जी हैं ये शाकाहारी में विश्वास रखते थे या रुचि रखते थे। दूसरा ऑप्शन है इसका, हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग। ये ऑब्जेक्शन रखते थे, विरोध करते थे मीट ईटिंग, मतलब मीट को खाने से। ओनली ए वाला सही है या ए और बी दोनों सही हैं। तो इसके ए और बी दोनों सही हैं। ये इंटरेस्ट रखते थे शाकाहारी मतलब क्या, हरी सब्जी खाने में, और ऑब्जेक्शन दिखाते थे मीट को ना खाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ऑब्जेक्शन भी उठाते थे कि मीट मत खाओ और वेजिटेरियन रहो, शाकाहारी रहो। नेक्स्ट वाला है, द वर्ड स्ट्रेनली हेयर मीन्स। ये जो स्ट्रेनली है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कठोरता। तो स्ट्रिक्टली होता है, एंग्रीली होता है, अनविलिंगली होता है, लवली होता है। तो पहला वाला हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन है स्ट्रिक्टली, एंग्रीली, अनविलिंगली, लविंगली। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए स्ट्रेनली का मतलब होता है कठोर, तो स्ट्रिक्टली का मतलब हो जाएगा कठोर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वाला क्या रखा है उसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 4 से लेकर 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें भी आपको ऑप्शन करेक्ट वाले चूज करने हैं। पहला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है उसको देखें, आई विल कम होम व्हेन आई। यहाँ पर ग्रामर आनी चाहिए। अगर एक कंडीशन फ्यूचर के इंडेफिनिट में बनी हुई होती है तो दूसरी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनी हुई होनी चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लें कौन सी में आ रखी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले वाले में है, फिनिश आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, फिनिश आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्रामर आनी चाहिए। नेक्स्ट वाला है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यू कैन रीड और राइट यू आर। इफ यू कैन, यदि तुम पढ़ नहीं सकते और लिख नहीं सकते तो क्या कहलाओगे। तो वो हो जाएगा इलिटरेट, अनपढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनपढ़। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रोड स्लैश ऑफ ओबे। ये इस सेंटेंस को आपको जोड़ कर लिखना है, एक करेक्ट फॉर्म वाला सेंटेंस बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट होगा। क्या होगा, डी वाला। वी मस्ट, हमें चाहिए, ओबे पालन करना, द रोड ऑफ द रूल्स, रोड के नियमों का, रोड के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। करेक्टली मतलब करेक्ट है स्पेलिंग इसकी। तो नॉलेज गलत है, KNOW होता है, KNOWLEDG। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉलेज की स्पेलिंग बिल्कुल ही करेक्ट है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, कितना समय हुआ है। तो आएगा इन योर वॉच, इन योर वॉच। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, ये भी पैसेज आ रखा है, पैसेज को ध्यान से पढ़ें और इसके ऑप्शन लगा दें। तो देखिए पैसेज क्या है उसको ध्यान से देखें। पहले पढ़ने इसके क्वेश्चन और फिर आप पढ़ लेना इसका पैसेज, आराम से आ जाएंगे आंसर निकल के।
मिस्टर कीसिंग, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देखें। मिस्टर कीसिंग हैड असाइन्ड टू एनी टू द टास्क। अगर किसी ने इस चैप्टर की हिंदी पढ़ी हो तो वो ऐसे ही कर देगा। देखिए, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही कर देगा किसी ने अगर इस चैप्टर की हिंदी पढ़ी हो तो। मिस्टर कीसिंग जो है हैड असाइन्ड, वो असाइंड कर देते हैं तो किसको, एनी को, द टास्क, और उसको काम देते हैं। क्या काम करने के लिए देते हैं घर पे? ड्राइंग अ सीन। क्या काम करने के लिए देते हैं वो ऑप्शन में दे रखा है। देखिए, पहला ऑप्शन है ड्राइंग अ सीन, वो ड्राइंग बनाने के लिए देते हैं। कलेक्टिंग स्टैम्प्स के लिए देते हैं काम करने के लिए। पेंटिंग बनाने के लिए देते हैं। राइटिंग एन एसे, एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं, एक बात होनी पर ऐसे लिखने के लिए देते हैं। कौन? मिस्टर कीसिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। एनीज आर्ग्यूमेंट अबाउट टेकिंग वॉज डेट। एनीज के जो आर्ग्यूमेंट थे, तर्क थे अबाउट टेकिंग। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। एनीज आर्ग्यूमेंट अबाउट टॉकिंग वाज दैट। एनीज आर्ग्यूमेंट, जो एनी के आर्ग्यूमेंट्स थे, तर्क थे अबाउट टॉकिंग, बात करने के थे। किस बात पर उसको तर्क मिले थे देने के लिए अपने टीचर को? टॉकिंग इज अ फंडामेंटल राइट, जो बात करने का तरीका होता है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है, फंडामेंटल अधिकार है। ऐसा कुछ बोला था? नहीं बोला था। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। ये जो बात करना है ये एक विद्यार्थी का ट्रेट है, एक लक्षण है। क्या है? लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर बी बताया था कि हमारा ये लक्षण है। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चूज कीजिए करेक्ट वाला ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, 11 बजे क्वेश्चन है इसका, 11 से 13 तक का। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन करा था? इंडियन नेशनल पार्टी। देखिए, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखें, 11 से 13 तक का। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चूज, चुनिए, करेक्ट ऑप्शन को चुनिए जो आपके लिए करेक्ट हो। पहला क्वेश्चन है जो 11वां क्वेश्चन है इसका, इस तरीके का। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? कौन सी पार्टी को मंडेला ने ज्वाइन किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडिया के तो थे नहीं ये, अफ्रीका के थे। तो देखिए अफ्रीका कहीं पर आया नहीं आया है, तो उसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट वाले ऑप्शन है उसको ध्यान से देखें आप। देखिए, देखिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसको देखें। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने जो अपनाई थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को अपनाया था, तो ये अफ्रीका के थे। सीधी सी बात है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखें। और आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको इजीली आसान पड़ जाएंगे, या फिर आपने क्वेश्चन आंसर ध्यान से पढ़े हैं तब, उसकी हिंदी के साथ। वेयर, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है उसको देखें। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? वेयर कहाँ? राजवीर और प्रांजल कहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे? तो वो गए थे आपके दिल्ली पढ़ने के लिए। कहाँ? दिल्ली पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्था व्हेन ही रिनाउंस्ड? और रिनाउंस्ड का मतलब त्याग देना। द प्रिंसली लाइफ, हाउ वॉज द सिद्धार्था? सिद्धार्था कितने साल के थे वहन जब वे रिनाउंस्ड, उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, द प्रिंसली लाइफ, अपनी राजकुमार वाली जिंदगी को छोड़ दिया था? तो उस टाइम 25 साल के थे, 25 ईयर्स ओल्ड थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आपका पोएट्री का सेक्शन है। पोएट्री के सेक्शन में 4 लाइनें दे रखी हैं। 4 लाइनों को ध्यान से आपको पढ़ना है और बताना है कि इसके राइटर कौन है या कंपोज्ड किसने की है। पहले ही क्वेश्चन यही दे रखा है कि हु कंपोज्ड द एबव लाइंस। इसको दी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर वो भी लाया है। तो ये जो ऊपर दी गई लाइनें हैं ये किसने लिखी हैं? तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। द पोइट वॉज इन अ, जो कवि थे इस वाली पोएम के अंदर, वो कैसे मूड में थे? खुशी वाले मूड में थे, प्लेफुल मूड में थे, चंचल मूड में थे? ऑप्शन नंबर डी है सैड मूड। ये सैड मूड में थे, मतलब दुखी मिजाज में थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें क्या रखा है। सप्लीमेंट्री सा रखा है, ये देखिए सप्लीमेंट्री का सेक्शन देखें क्या दे रखा है। 16वां क्वेश्चन है कि मिसिस पंफ्री वोजा, जो मिसिस पंफ्री थी वो कैसी थी? वो एक अमीर लेडी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिच लेडी थी, अमीर लेडी थी। डेट डैश इनकरेज्ड इवराइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। इनकरेज्ड किसने किया था? उत्साहित किसने किया था एवराइट को उनके इंटरेस्ट के लिए सीखने में? तो उनकी माँ ने उत्साहित किया था उनको
इनकरेज्ड किया था, हिज मदर आएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो इसी साल पेपर में आ चुका है, अभी जो 2022 में पेपर हुए थे। क्वेश्चन है कि रामलाल है डेड डैश, रामलाल के कितने बच्चे थे? तो रामलाल के बच्चे थे 3 लड़के थे 4 लड़कियां थी उनकी, तो 3 सन्स 4 लड़के थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, 3 सन्स 3 बेटे थे और 4 उनकी डॉटर्स लड़कियां थी, इसको बोलेंगे डॉटर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है रिचर्ड इवराइट वॉज एन, जो रिचर्ड इवराइट थे वो कौन थे? एक्टर थे, सिंगर थे, इंजीनियर थे या साइंटिस्ट थे? तो वो थे साइंटिस्ट, जो रिचर्ड इवराइट थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इन विच प्रोफेशन, कौन से प्रोफेशन के अंदर द बॉयज, वो जो लड़का था वो ट्रेंड था, एक्सपर्ट था उस काम के अंदर। कौन सा लड़का? हरी सिंह की बात हो रही है। तो थेफ्ट, वो चोरी में परफेक्ट था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, थेफ्ट चोरी में। तो इस तरीके से आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद में आपको एक OMR सीट मिलेगी, इस तरीके की OMR सीट आपको ये फिल कर लेनी है। अब कैसे करनी है वो सुन लें आप। मान लो आपको ये 20वां क्वेश्चन आता है, तो इन विच प्रोफेशन, कौन से प्रोफेशन के अंदर जो लड़का था वो ट्रेंड था, तो थेफ्ट चोरी वाला इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप जो 20 का ऑप्शन लगाएंगे पेपर के अंदर, इस तरीके से इसको फिल करेंगे, इस तरीके से गोल कर दें एक ब्लैक पेन से, और वो जेल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन है, वो जेल नहीं होना चाहिए और ब्लैक से गोल करना आपको। तो जो ऑप्शन हमने ये करेक्ट वाले लगाए हैं आप ये फिल कर सकते हैं इसी OMR सीट के अंदर। ओके, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स पार्ट नंबर बी के इंग्लिश के एक सेक्शन को। पार्ट नंबर बी में क्या आता है? पार्ट नंबर बी में आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर और कुछ ग्रामर के। तो बी वाले पार्ट में आपको क्या क्या मिलेगा वो ध्यान से देखें। पहला मिलेगा आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देखिए आपको ध्यान से ये पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद में ये क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर इसी में से छांट छांट के बना बना के आपको ये लिखने हैं। अगर ये आपको नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। तो इस तरीके का पैटर्न मिलेगा आपको एग्जाम में। और आगे देखिए क्या आएगा आपको एग्जाम के अंदर, वो देखें। देखिए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको राइट एन एस आर्टिकल, मतलब आर्टिकल लिखिए, एक एस्से लिखिए, कौन से टॉपिक पर? आपको ये लिखवा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स लाइफ, जो इंपॉर्टेंस होता है खेलों का हमारी ज़िंदगी में, उसके बारे में आपको लिखना है अपनी इंग्लिश के अंदर। तो ये इंट्रोडक्शन हेडिंग लगानी है, इंपॉर्टेंस लगानी है, कंक्लूजन लगानी है, नेसेसिटी, ये सारी हेडिंग लगानी है। हेडिंग लगाने के बाद में आपको ये डीपली तरीके से लिख देना है। फिर मिलेगा आपको ग्रामर का एक सेक्शन, ग्रामर का एक सेक्शन में चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन क्या है, ए वाला क्या है उसको ध्यान से देखें। और राइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाइए। कौन सा है? देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो। तो इसमें एडवाइस दी जा रही है, एडवाइस से बन जाएगा। अगर आपने पढ़े होंगे तो आप ध्यान से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बी वाला है चेंज इनटू पेसिव वॉइस, तो एक्टिव एंड पेसिव वॉइस दो दो नंबर के आ रहे हैं, तो आप ये पेसिव वॉइस में चेंज करना है। दे रिफ्यूज्ड हिम, उन्होंने मना कर दिया एडमिशन के लिए, तो ही शुरू में आ जाएगा। ही वॉज रिफ्यूज्ड, उसे मना कर दिया गया एडमिशन के लिए, और बाय देम, उनके द्वारा। तो इस तरीके से पेसिव वॉइस बन जाएगा। फिर आएगा पंचुएशन, पंचुएट करना, कहाँ पर विराम लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, सभी आपको सिखाया गया है, आप जाकर देख सकते हैं पूरा लिस्ट के अंदर। फिर मिलेगा क्वेश्चन नंबर डी, फिर मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर डी ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, इस हिंदी को इंग्लिश में बनाना है। तो ये मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा इस तरीके का, वो ध्यान से देखें, लिटरेचर का। लिटरेचर में से आपको क्या रखा है कि आंसर द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने, शॉर्ट वाले 3-3 नंबर के। व्हाई वॉज एनी इन टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, देखिए जब वो मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़कर जा रहे थे तो उसकी आंखों में आंसू क्यों थे एनी के। तो ये सब आपको कराए गए आसान तरीके से, आप प्ले लिस्ट में जाकर क्रम बाय क्रम देख सकते हैं सारी वीडियोस, सारी के सारी वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी क्वेश्चन आंसर की। या फिर आपको लिखना है इसके, अगर आपको ये याद नहीं तो आप ये लिख दें कि डिस्क्राइब द विल्ड लाइफ ऑफ कूर्ग, ये भी हमने कराया है कि कूर्ग की विल्ड लाइफ पर एक वर्णन लिख दीजिए, उसकी ज़िंदगी कैसी है कूर्ग की, उसके बारे में, पहाड़ी एरिया है, ये सब आपको बताया गया है, समझाया गया है, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बी वाला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज वल्ली, वल्ली किस प्रकार की लड़की थी, किस प्रकार के पर्सन थी, किस प्रकार की लड़की थी जो वल्ली थी। ये आसान क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या हमने करा चुके हैं, आप ये भी देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा और करके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है ऑफ नेशनल मंडेला। देखिए जो नेल्सन मंडेला थी उनके विचारों में सबसे बड़ा धन क्या है, तो वहाँ के लोग होते हैं।
तो इनके विचार ये थे कि वहाँ का लोग सबसे ज़्यादा उनका लिए मायने रखते हैं। इस तरीके से बताना चाह रहे थे इस क्वेश्चन में, तो आप पढ़ सकते हैं इसको जाकर ध्यान से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर। अब लॉन्ग आंसर में आपको कोई ना कोई करेक्टर स्केच तो जरूर मिलेगा एग्जाम में। देखिए आ भी रखा होगा इसमें, कौन सा आ रखा, ये आ रखा एनीज लाइफ वाला, एनी की जिंदगी वाला। तो देखिए व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पेट्राइट्स, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप कोई सा भी कर सकते हैं इसमें से। तो इस सारा का सारा सेक्शन यहाँ पर गिव द सेंट्रल आइडिया आ चुका है, ये सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, बेस्ट ऑफ स्नो पे, टाइगर इन द जू पे, एनिमल्स पे। ये फिर से क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं सप्लीमेंट्री का, आप ये कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है व्हाई डिड अनिल हायर हरि सिंह। देखिए अनिल ने हरि सिंह को क्यों रखा था अपने काम पे, वहां पर खाना बनाने के लिए इसको रखा गया था। तो आप ये सारे पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, बिल्कुल आसान तरीके से बता चुके हैं। तो आपको ये करेक्टर स्केच जरूर करने हैं एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से आ रखा है करेक्टर स्केच, और किस पर आ चुका है, मटिल्डा पर। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर है जो आपको लास्ट में मिलेंगे। तो इस तरीके का एग्जाम में आपको पेपर मिलेगा, आप ये सारा सोल्व आउट करके जा सकते हैं, जिससे कि आपको ये नंबर इंक्रीज हो सके फ्रेंड्स।